वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी ज़की आलम। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अस्तगफुरुल्लाह करने से आपके हालात जो हैं वो कब बदलेंगे, कितना अरसा लगेगा, कितना वक्त लगेगा। जो शख्स देखें इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। ये बात बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की है, मैंने भी एक्सपीरियंस की है। और जो अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते हैं वो ज़रूर इस बात से रिलेट करेंगे कि अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने से उनकी लाइफ जो है वो कैसे चेंज हुई। ये बात मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताई है कि अस्तगफुरुल्लाह जो है इंसान को हर तंगी से निकाल देता है, वहाँ से रास्ता बनाता है जहाँ से हमने गुमान भी नहीं किया होता, वहाँ से हमें रिज़्क़ अता करता है जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें वहाँ से देना शुरू कर देता है, हमारी परेशानियों को सॉल्व कर देते हैं, या अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखा देते हैं कि हम अपनी परेशानियों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने से आपकी लाइफ जो है कब चेंज होगी, कब आपका अस्तगफुरुल्लाह जो है वो कबूल होना शुरू होगा? क्योंकि ये लोगों के सवाल हैं कि हम अस्तगफुरुल्लाह कर तो रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। देखिए, अस्तगफुरुल्लाह करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मतलब सिर्फ अपने जो हाजात हैं उसके लिए हम अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह करने का असल मकसद जो है वो ये है कि हम अस्तगफुरुल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला से अपने जो गुनाह, हमने जो गुनाह जानबूझकर किए हैं, अनजाने में किए हैं, और हम जो दिन रात गुनाह करते हैं उसकी हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला तो एक आंसू पर भी इंसान को माफ़ कर देता है। एक बार बंदा कह देता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला उस बंदे को उसी वक्त माफ़ कर देता है। लेकिन हमारा जो है वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम अस्तगफुरुल्लाह जो है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। हमें एक बार सोचना चाहिए कि हम इतने गुनाहगार हैं, इतने गुनाहगार हैं, उसके बाद अल्लाह ताला हमें सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारी हर ख्वाहिश को, हर हाजात को पूरा कर रहा है, हमारी हर जो तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं उसको दूर कर रहा है। उसके बाद हम एक दुआ के पीछे लगकर अल्लाह ताला पर बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल नहीं करा, और उसके बाद भी हम इतनी नियामतें जो हमें मिल रही हैं ना, हम उस पे शुक्र अदा करते, और हमें इतना ज़्यादा अल्लाह ताला दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद एक दुआ के पीछे बोल देते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता, हमारी तो सुनता ही नहीं है। और हम अपने गुनाहों की माफ़ी भी नहीं मांग रहे, शुक्र भी अदा नहीं कर रहे, लेकिन ब्लेम जो है सारा के सारा अपनी गलतियों का अल्लाह ताला पर डाल रहे हैं। देखें, बहुत लोग जो हैं वो बेचैन हैं, परेशान हैं कि हम तो अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे जो मामलात हैं वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में जो मामलात चल रहे हैं, ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं, वो सब कैसे ख़त्म होंगी, आपकी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी। ये इतना बाबरकत ज़िक्र है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों को नहीं मिटाता, बल्कि आपको माल और दौलत, रिज़्क़, रोज़गार, कारोबार, हर चीज़, आपकी ज़िंदगी में सुकून, आपकी बीमारियों को दूर करना, सब कुछ देता है अल्लाह ताला। और जो रास्ते बंद हैं वो अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोल देता है। बहुत से लोगों ने अस्तगफुरुल्लाह की मिरेकल स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की हैं। मैं इसलिए चैनल पर शेयर नहीं करती क्योंकि लोग जो है मेडिकल स्टोरीज़ नहीं सुनना चाहते, बल्कि मेडिकल मतलब अस्तगफुरुल्लाह के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे उनके सवाल होते हैं, वही उनके सवालों का जवाब देने में ही वीडियो बन जाती है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी आफ्टर रमज़ान के मैं आपके साथ मेडिकल स्टोरीज़ भी शेयर करूँ, ताकि आपको मेडिकल स्टोरीज़ सुनकर आपको मोटिवेशन मिले। देखें, अगर अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने के बावजूद जो है आपके ऊपर परेशानियाँ हैं, आ रही हैं, तो आपको करना ये है कि आपको अस्तगफुरुल्लाह जो है सच्चे दिल से पढ़ना है, तहज्जुद के टाइम पढ़ना है, आपको सदका देना भी शुरू कर देना है। सदका देने से ये होगा कि अल्लाह ताला आपके ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं उनको दूर करना शुरू कर देंगे। और अस्तगफुरुल्लाह जो है आपको सच्चे दिल से पढ़ना है, चाहे आप 10 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, लेकिन आप एक ऐसा टाइम बनाएं कि आपको उस टाइम अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना है। आप मतलब ये भी कर सकते हैं कि आप 2 रकात नमाज़ नफिल सलातुल तौबा की जो है वो भी इंक्लूड कर लें, वो भी पढ़ने लगें, उसके बाद अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें, और कोशिश करें कि आप जो है वो तहज्जुद के बाद अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपको जो आपके अंदर गलतियां हैं, देखें, आप उस पर भी काम करें। ऐसा नहीं है कि आप है ना अपनी गलतियों को इग्नोर करके और सिर्फ अस्तगफुरुल्लाह पढ़े जा रहे हैं। हम अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे हैं लेकिन दिन में गुनाह कर रहे हैं, रात में गुनाह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दें कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारने की भी कोशिश करें। फिर अस्तगफुरुल्लाह जो है आपकी बीमारियों को भी दूर कर देगा, आपकी तकलीफ़ें भी दूर हो जाएंगी, और आपके जो परेशानियाँ चल रही हैं महीनों से, सालों से, और वो सब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया और आपके गुनाह माफ़ होने लगे, तो आपकी ज़िंदगी में जो है बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। और अल्लाह ताला इतना गफ़ूर है, इतना रहीम है, अपने एक बंदे के एक आंसू पर अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। हम सोचते हैं कि हमारी जो दुआएं हैं वो फ़ौरन कबूल हो जाएं। अल्लाह ताला तो देखें फ़ौरन कबूल करने पर भी क़ादिर है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते बनाता है ताकि हमें समझ आए कि हमें
کتنی زیادہ کس وقت ضرورت تھی اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کتنی زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو تبھی آزماتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر استغفر اللہ پڑھنے کی آپ کو ہدایت دی ہے، استغفر اللہ کی طرف آپ کو بلایا ہے، تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر رحمت کی بارشیں کرے گا، آپ کے اوپر رحم فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ کی ساری مشکلوں کو ختم کر دے گا۔ دیکھیں استغفر اللہ پڑھنے سے جو استغفر اللہ جو ہے وہ ایک ایسی کنجی ہے، زندگی میں رحمتیں لاتی ہے، برکتیں لاتی ہے، خوشحالی کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب، آپ کا مقدر، جتنے بھی اس میں آپ کی بند دروازے ہوتے ہیں وہ سارے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ کے لیے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو صرف گناہوں کی معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ بات یہ آتی ہے کہ آپ استغفر اللہ ڈیلی پڑھیں کتنا۔ اگر آپ جو ہیں بگنر ہیں، آپ استغفر اللہ کی جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ 1000 سے 1200 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1000 سے 1200 بار آپ پڑھیں گے اور آپ جو ہے بالکل دل لگا کر دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 1200 بار کمپلیٹ کر لیں، نہیں، آپ کو جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگا کر 10 سے 15 منٹ آپ کو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھنا آپ کے اندر ہی پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کا جو دل جو گناہوں میں لگا تھا وہ آپ کا دل جو ہے خود بخود گناہوں سے دور ہونے لگے گا، اور آپ سوچیں گے کہ استغفر اللہ جو ہے جب سے میں نے کرنا شروع کرا ہے میرے دل میں بہت زیادہ سکون آ گیا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ جب آپ پڑھتے ہیں اور سچے دل سے پڑھتے ہیں تو 3 سے 4 دن، 5 دن، بہت سے بہت 7 دن کے اندر جو ہے آپ کی جو پیسے کو لے کر پریشانی ہوتی ہے اور آپ کی بیماری کو لے کر جو پریشانی ہوتی ہے وہ سالو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ساری پریشانیوں کو آپ خود سالو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ 1200 بار پڑھیں، دن بھر میں آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کریں کہ آپ ایک ٹائم ایسا بنائیں جس ٹائم آپ سب سے زیادہ فری ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ جو ہے استغفار کو دل لگا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں آپ عشاء کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں یا تہجد کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور رمضان چل رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے رمضانوں میں زیادہ عبادت کرتا ہے، تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے 6 سے 7 دن میں آپ خود اپنے لیے میریکلز ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مجھے آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گی۔